ग्रीटिंग्स डियर लर्नर्स। कभी कभी हमें इतना मुश्किल हो जाता है कि हम अपने छोटे से टॉडलर को, हमारे छोटे से बच्चे को कुछ सेंटेंसेस कैसे समझाएं, या उससे इंग्लिश में कुछ छोटी छोटी फ्रेजेस में बात करना हो तो हम कैसे करें ताकि हमारे बच्चे को भी समझ आ जाए और हमारा जो यूसेज है डेली इंग्लिश फ्रेजेस के साथ वो भी इम्प्रूव हो जाए। शुरू करते हैं। क्या फ्रेजेस या क्या क्वेश्चन हम इन छोटे बच्चों को, हमारे टॉडलर्स को, 1 to 3 years वाले बच्चों को हम सिखा सकते हैं। 3 to 4 इसमें आ जाते हैं हमारे छोटे छोटे टॉडलर्स। पहले तो हमें ध्यान रखना है, जब भी हम इनसे पूछे हमें येस और नो क्वेश्चंस में पूछना चाहिए, बिकॉज बच्चे अभी इतनी अच्छी से बोलना नहीं सीखते हैं। हमें येस और नो रिलेटेड क्वेश्चंस में इनसे बात करना चाहिए। जैसे डू यू लाइक दिस, क्या आपको ये पसंद है? येस बच्चा बोल सकता है, या नो। इस तरह से हमें उन्हें येस और नो रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा तरीके कर पूछने चाहिए। व्हाट इज योर नेम, ये तो हमें सिखाना ही चाहिए। व्हाट इज योर नेम, तब बच्चा अपना नेम बता दे। फिर अगर आपने बच्चे को बोलना है कि मेरे पास आओ, कम टू मी। देखिए शॉर्ट फ्रेजेस, कम टू मी। आपने बच्चे के टॉयज किसी बास्केट में रखे हैं, उनको बोलना है कि ये बास्केट मेरे पास लेके आओ। ब्रिंग द बास्केट, और हाथ से भी उनको इशारा करना है, ब्रिंग द बास्केट, ताकि बच्चे को समझ आए। चाहे वर्बली ना समझ पा रहा हो, बट आपके एक्शन से भी वो समझ पाए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। व्हाट्स दैट, ये क्या चीज है? और बच्चे को वो आइटम दिखाइए जिसको आप पूछ रहे हैं कि व्हाट्स दैट। आपने उनको बताना है कि अगर बॉल दिखा रहे हैं कि ये बॉल है, तो उसको दिखाइए, पूछिए व्हाट्स दिस, दिस इज अ बॉल। उसको ऐसे धीरे धीरे चीजें बताइए। एंड गिव द चांस टू द चाइल्ड टू प्ले, और उससे न्यूमरस टाइम्स आस्क हर क्वेश्चंस और आस्क हिम क्वेश्चंस अ नंबर ऑफ टाइम्स। उसको पूछते रहिए, चीजें बताते रहिए कि इसको क्या बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताइए, ताकि बच्चे को ये ना कंफ्यूजन हो कि ठीक है ये वाटरमेलन है तो फिर ये हिंदी में तरबूज है। नाउ गिव मी अ हग, इमोशंस की वैल्यू भी हमें बच्चों को बतानी है। गिव मी अ हग, गिव मी अ किस, गिव मी अ हग, मुझे हग करो, मुझे किसी दो, गिव मी अ किस। गेट मी योर पैंट्स, बच्चों से सुसु तो हो ही जाता है, तो अब आपने उनको बोलना है कि आपको पैंट पहनाना है, आप भी थके होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, कहीं सामने आपका एक एरिया होना चाहिए जहाँ पे आपने पैंट्स वगैरह रखे हैं। 1-2 बार बच्चा जब आपको देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसे पता होगी कि ये चीज वहाँ है और वहां से लानी है, बट वो चीज क्या है हमें उसको बताने की जरूरत है। ब्रिंग मी योर पैंट्स और गेट मी योर पैंट्स, गेट मी योर बॉल, गेट मी दिस, गेट मी दैट। तो वो चीज आपने बच्चे को बतानी है। देन पुट इट बैक इन द बास्केट, अब बच्चे ने खेल लिया है, अब चीजों को डालना है। पुट इट बैक इन द बास्केट, अपने से भी डालिए तो बच्चा आपको देख देख के भी वो चीज करेगा। वॉश योर हैंड्स, खाने से पहले हमेशा ये आदत डालनी है। वॉश योर हैंड्स, खेलने के बाद आदत डालनी है वॉश योर हैंड्स, बिकॉज खेलते खेलते भी हाथ गंदे हो जाते हैं। वॉश योर हैंड्स, वाइप योर माउथ, अब हैंड वॉश कर लिया, वाइप योर हैंड्स, वाइप योर माउथ। पहुंचना, ये भी हमें सिखाना है। पहुंचने को हम बोलते हैं वाइप, वाइप योर माउथ। डू यू वांट टू हैव अ बनाना और अ मैंगो, हम उनको फ्रूट नेम्स भी बता देंगे, आपको बनाना खाना है या मैंगो। डू यू वांट टू हैव अ बनाना और मैंगो। बच्चा बोलता नहीं है, बट हमें बोलते रहना है, ताकि ये जो आजकल समस्या आ रही है कि बच्चे बोल नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं अपने काम में इतने बिजी हैं कि हम वो जो रिक्वायर्ड टाइम है छोटे बच्चों को देने का, वो भी नहीं दे रहे हैं। हमें बच्चे को पूछना है, हमें बच्चे को बताते रहना है, ताकि उनसे बात करते रहना है, ताकि उनकी भी जो ये स्पीकिंग स्किल्स हैं जो थोड़े टाइम बाद ठीक होती है, वो भी क्लियर होती रहे। ये सब भी बोलते रहना है बच्चे को। डोंट पुश, धक्का नहीं देना है, डोंट पुश। टेक आउट, नाउ टेक आउट योर लंच बॉक्स, और टेक आउट जैसे स्कूल में अगर बच्चा जा रहा है, प्ले वे में अपने डाला हुआ है, टेक आउट योर लंच बॉक्स, टेक आउट योर फ्रूट बॉक्स। ये छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस हमें बच्चे को देने हैं और उन्हें समझाना भी है। वी हैव टू स्टार्ट मेकिंग देम इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना कि हम बड़े होंगे तब हम बच्चों को बताएंगे ऐसे करो वैसे करो, ये 110% सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। हम आपको नहीं बोल रहे, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ चाइल्ड लेबर कराइए, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप बच्चे को छोटे से ही झाड़ू पोछा लगवा दीजिए, नहीं, वो चीज़ नहीं बोल रही हूँ। बट अपनी चीज़ें निकालनी
आपने लंच पैक कर दिया है, ठीक है, लंच थोड़ा-सा अगर गरम भी है तो थोड़ी देर बाहर रखिए, उसके बाद बच्चे को फ्रूट बॉक्स से बोलिए, पुट द फ्रूट बॉक्स इनसाइड द बैग, टेक योर वाटर बॉटल। छोटे-छोटे इंस्ट्रक्शंस हम शुरू से अगर देंगे तो बच्चा अपने सामान को लेके रिस्पॉन्सिबल होगा, वो अपनी चीज़ों को घुमाएगा नहीं, और ये एट द एंड कहीं न कहीं आपको भी बेनिफिट करेगा, बच्चे को तो करेगा ही करेगा। सो एंड डियर लर्नर्स, when they are coughing or when they are sneezing, जब वो खांसते हैं, कफ कर रहे हैं या स्नीज कर रहे हैं, छींकते हैं, so we always have to guide them, put your hands on your nose while sneezing or on your mouth while coughing। हम बोलेंगे तो ये बच्चा समझेगा, सीखेगा, और आपको भी किसी गैदरिंग में आप बैठे हैं, आपको भी एम्बैरेस नहीं होना पड़ेगा अगर बच्चा थोड़ा बड़ा भी होता है और वो खाऊं 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 खांस रहा है और मुंह के आगे उसने हाथ नहीं रखा हुआ है। तो छोटे से अगर हम शुरू करते हैं ऐसे शॉर्ट फ्रेजेस में, सो देयर इज नो हार्म अगर हम बच्चे को अच्छे मैनर्स छोटे से ही बताते हैं। एंड एट द एंड माय डियर लर्नर्स, do not forget to reward the child either by clapping or by giving him a hug or by kissing him। There should always be a reward because when you clap, children feel very happy। उन्हें appreciation का पता लगता है कि उन्हें हमने appreciate किया, उन्हें हमने शाबाशी दी। So I hope dear learners, this video on the phrases that you can ask to the toddlers is helpful to you, and you will also start using it with your little one. Do not forget to like and subscribe English Winglish by Rakhi Sharma, and stay tuned for more such videos.